हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, कि पी ब्लॉक एलिमेंट, जो चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि पी ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, या फिर पूछ लेगा पी ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, एक नंबर में तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो है उन्हें क्या कहते हैं और वो होते क्या है एक्चुअल में। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है देखिए कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समूह 13, 14, 15, 16, 17 तथा 18। ठीक है ना, ये जो तत्व हैं, ठीक है ना, इनके जो समूह में उपस्थित सभी तत्व जो हैं, ठीक है ना, उनको क्या क्या बोलते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए आप कि ये 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और ये 18वां। ठीक है ना, ये क्या है, ये इस तरीके से जो लाइनिंग में है ऊपर खड़े हुए तत्व एक क्रम वाइज, ठीक है ना, इनको हम समूह बोलते हैं। ठीक है ना, और ये जो लाइन है सीधी सीधी लाइन, ये ठीक है ना, इनको हम आवर्त बोलते हैं, पीरियड्स। ठीक है ना, ठीक। तो समूह में जो भी तत्व उपस्थित हैं, ठीक है ना, जैसे ये बी फॉर बोरॉन, ठीक है ना, इसकी बोरॉन की श्रेणी में कौन है, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, समूह के तत्व हैं। ठीक है, तो जो क्या है, ये यहाँ से 13वीं से लेकर 18वीं तक इतना जो पोर्सन है, इतना पार्ट, ठीक है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है। ठीक है ना, तो इन्हीं तत्वों को हम क्या बोलते थे, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते थे। किसके आधार पर, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। ठीक है ना, फिर आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे कि क्योंकि इन समूहों में उपस्थित सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। मतलब क्या हुआ कि जो बोरॉन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ या फिर नियॉन हुआ, ठीक है ना, ये सारे एलिमेंट्स हैं। यदि हम इनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, ठीक है ना, तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वो कहाँ जाएगा, पी उपकोष, पी सेल में। ठीक है ना, तो इस कारण से हम इनको क्या बोल देते हैं, पी ऑर्बिटल्स के, या फिर हम बोल सकते हैं पी एलिमेंट्स बोल देते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना, अब देखिए कह रहा है यहाँ पे क्योंकि इन समूहों में उपस्थित सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में प्रवेश करता है, जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np1-6 होता है। ठीक है ना, एन मतलब क्या हुआ, उसका न्यूक्लियर के पास वाला सेल, ठीक है ना, कि कौन से पीरियड से है। ठीक है ना, एच उसके नाभिक के पास में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, 2। ठीक है ना, और यहाँ पे एन मतलब किस पार्ट से ब्लॉक करता है, पी मतलब उसके कोष में। ठीक है ना, कि 1 से 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे इसमें पी में। ठीक है ना, तो जो भी पी है उसमें यहाँ पे प्रवेश करेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो उसी को हम बोल देंगे क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना, यदि पी में आ रहे हैं तब, यदि पी में नहीं आते तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है यहाँ पे कि इन तत्वों को सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये जो तत्व है यहाँ से इतने, ठीक है ना, इन तत्वों को हम क्या बोल देते हैं, सामान्य तत्व या फिर प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम जरा ये टेबल देख लें थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ठीक है ना, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड ये क्या है, हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है ना, एस ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है ना, और ये क्या है, हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये। ठीक है ना, और जो नीचे का पोर्शन ये वाला, ये हमारा ए ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, ठीक है ना, वो डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर है। ठीक है ना, तो इसका स्टडी हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपके लिए अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।